अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले हम जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, हमने देखा था कि जो एसेट अकाउंट होता है, चाहे वो एसेट अकाउंट है चाहे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मतलब कोई भी अगर करंट एसेट नॉन करंट मतलब कोई भी अगर एसेट अकाउंट बन रहा है, हम लोग जब वर्किंग नोट्स में बनाएंगे तो उसके अंदर टू और बाय ऐसे चलते हैं, मतलब टू BD और बाय CD आता है। लेकिन अगर अपन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या डेप्रीसिएशन इससे रिलेटेड अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसे चलता है, बाय BD और 2CD आता है। ठीक है, तो जैसे अपन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन टू बैलेंस BD के अंदर क्या डाल देंगे, अपना प्रीवियस ईयर का बैलेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 6 लाख और करंट ईयर का बैलेंस कितना है 7 लाख। तो अपन ने टू बैलेंस BD में 6 लाख डाल दिया और बाय बैलेंस BD में 7 लाख डाल दिया। उसके बाद अपने को अब देखो एडजस्टमेंट क्या दी थी कि अपने को जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 30,000 में अपन ने बेची है। ठीक है, तो बाय सेल्स में अपन कितनी अमाउंट डाल देंगे 30,000। डेप्रिसिएशन अपने गिवन कितना है 35,000। तो अपन जब भी कोई एसेट अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर अपन ने 4 चीज़ें हमेशा अपने को कन्फर्म होती हैं। सेल्स इधर डाल दो या परचेज इधर डाल दो, दोनों में से जो भी है, बैलेंसेस डाल दो और डेप्रिसिएशन डाल दो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डाल दो 35,000 जो गिवन है, सेल्स डाल दो 30,000 की, दोनों बैलेंसेस डाल दो। ठीक है, अब अपने को अपने प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि 5,000 कैसे आया, कि 50,000 की मशीनरी थी, उसके ऊपर 25,000 का डेप्रिसिएशन था, जिससे कि वो मशीनरी रह गई 25,000 की। लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी 25,000 वाली 30,000 में बेची तो 5,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो अगर लॉस आया होता तो अपन बाय वाली साइड डालते, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो कहाँ डालेंगे, टू वाली साइड। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। अब देखो, अब अपन फाइनल बैलेंस निकाल देंगे 30,000 प्लस 35 प्लस 7 लाख, 7,65,000। इधर भी 7,65,000 आएगा, लेकिन इधर अपना बनता है 6 लाख एंड 5,000। तो अपना बैलेंस कितना बच गया 1,60,000। ये अपना क्या आ गया टू बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। और ये अपनी क्या आ गई, इसको अपन क्या बोल देंगे, परचेज बोल देंगे, क्योंकि अगर इस साइड बैलेंस आया तो परचेज, इस साइड बैलेंस आता तो सेल। अब अपने को यहाँ से दिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में अपने पास 5,000 का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीनरी 5,000। नेक्स्ट अपन बनाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर अपन क्या देखेंगे कि सबसे पहले अपन अपने बैलेंसेस डाल देंगे। अपने पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 40,000 की और इन्वेस्टमेंट पड़ी है 35,000 की, जो कि अपन यहाँ डाल देंगे। तो टू बैलेंस BD में 40,000, बाय बैलेंस CD में 35,000। उसके बाद अपने पास उन्होंने बोला है कि एक इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो 12,000 पे बेची, तो 12,000 के अपन यहाँ क्या डाल देंगे, सेल्स डाल देंगे। भी कोई एक इन्वेस्टमेंट थी जो 12,000 में बेच दी। अब अपने को प्रॉफिट उन्होंने बोला है कि 20% है सेल प्राइस का। तो अपन क्लियरली क्या देखेंगे कि अपने पास सेल प्राइस क्या है 12,000। ठीक है, तो अपने को नहीं पता कि 12,000, तो अपने पास देखो क्या है कि एक्चुअल में जो अपन ने कितने में सेल करी। ठीक है, अपने को एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं पता कितने की थी, तो अपन प्रॉफिट अपने के पास अपन प्रॉफिट तो उस पर देखेंगे ना कि टोटल अमाउंट कितनी थी उस पर। इसीलिए अपन क्या कर देंगे 12,000 का 20/120 कर देंगे, 100 प्लस 20, तो 12,000 इंटू 20/120 2,000 अपना क्या आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अपन ने बैलेंसेस डाल दिए, सेल डाल दिए, किसी तरह का डेप्रिसिएशन नहीं था तो नहीं देखा। नेक्स्ट स्टेप अपने को प्रॉफिट और लॉस देखना था, प्रॉफिट गिवन था तो अपन ने टू वाली साइड प्रॉफिट डाल दिया, लॉस होता तो इस साइड डाल देते। अब अपन क्या निकाल देंगे, अपनी बैंक अकाउंट निकाल देंगे, जो कि अपना बैलेंसिंग फिगर होएगा, जो अपना निकल गया 5,000। इसको अपन एज अ परचेज ट्रीट करेंगे, मतलब इसको अपन एज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड ट्रीट करेंगे जब अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने को प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट आ गया 2,000, वो प्रॉफिट डाल देंगे यहाँ पे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000। तो ये कितना बन गया 5,000 और 2,000 7,000। तो 1,51,000 में से 7,000 लेस करके 1,44,000 अपनी क्या आ गई, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब प्रॉफिट आया है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर इसी की जगह इन केस हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आता तो उसको अपन क्या बोल देते, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशंस। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर अपने को सबसे पहले डालना होता है इसका बैलेंस। फंड फ्रॉम है तो इस साइड डाल दो, सोर्स वाली साइड फंड।
और अगर फंड अपने पास यहाँ पे यूज्ड इन ऑपरेशंस आ जाता है एक तरह से, तो अपन उसको इस साइड डाल देते, लेकिन फ्रॉम आया तो 1,44,000 इधर डाल दिए। ठीक है, अब अपन यहाँ से बैलेंसेज, क्योंकि अपन देखो जो अपनी यहाँ वाली एंट्रीज थी ना, ये अपन कर चुके सारी। ठीक है, इनका अपन एक एक बार ट्रीटमेंट कर चुके और अपने अकाउंट्स बना चुके। तो इसके अंदर डालने के लिए अपन अपना जो अभी तक का करा हुआ सोल्यूशन है ना वही देखेंगे। उसके अलावा एक बारी एंट्रीज देख लेंगे। ठीक है, एंट्रीज में कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट में जानी थी। हमारे पास है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का 30,000, कहाँ चला जाएगा, एप्लीकेशंस में चला जाएगा। डिविडेंड पेड 20,000। ओके, उसके बाद अब अपन देखेंगे अपने पास क्या है। सबसे पहले अपन ने बनाया था प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अपने पास यहाँ पे पड़ा है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट का बाय P&L, मतलब जो अपने पास ड्यूरिंग द ईयर था 13,000, तो टैक्स अपन ने पे कर दिया। वेट अ मिनट, और अपने पास यहाँ पे देखो ये 13,000 था, ये अपन ने फंड फ्रॉम ऑपरेशन में डाल दिया था ड्यूरिंग द ईयर वाला, लेकिन अपन ने देखा था जो बैलेंसिंग फिगर है 8,000 वो कहाँ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। तो अपन ने यहाँ टैक्स पेड डाल दिया 8,000। दो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब अपन जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो सेल्स हैं 30,000 की, मतलब क्या है, फंड आया है, पैसा आया होएगा, तो सेल ऑफ मशीनरी सोर्स वाली साइड चली गई 30,000। फिर अपने पास बैलेंस में थी परचेज ऑफ मशीनरी भी थी 1,60,000 की, मतलब एप्लीकेशन, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,60,000। उसके बाद अपन इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की सेल्स थी कितनी, 12,000। 12,000 कहाँ चली गई, इन्वेस्टमेंट की सेल्स में। फिर अपने पास बैंक अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर पड़ा था, इस साइड पड़ा था, मतलब परचेज पड़ा है 5,000, तो एप्लीकेशन वाली साइड चला गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपने को वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इंक्रीज और डिक्रीज देखना था। तो अगर इंक्रीज आया, अपने पास इंक्रीज आया, मतलब अपन डाल देंगे एप्लीकेशन वाली साइड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इन केस डिक्रीज होता वर्किंग कैपिटल का, तो अपन उसको सोर्स वाली साइड लिख देते। ओके, अब देखो अपना सब कुछ डल गया, अपनी तरफ से अपन सब कुछ कर चुके सॉल्यूशन देख के। अब अपन एक बारी क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं, क्या हमने हर एंट्री कर दी। हमने शेयर कैपिटल की नहीं करी, अभी तक कुछ ट्रीटमेंट नहीं करा, डिबेंचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, लाइबिलिटीज़ का कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कर दिया, नॉन करंट एसेट्स कर दी, करंट एसेट्स कर दी। उसके अलावा हमने हमारी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को भी यूज़ कर लिया। लेकिन अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल अपने पास प्रीवियस ईयर की थी 5 लाख और करंट ईयर की है 6 लाख। यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, अपन ने 1 लाख शेयर्स और इशू करे हैं, मतलब अपने पास 1 लाख रुपया और आया है। शेयर्स दे के अपन ने पैसा लिया है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल सोर्स वाली साइड, क्योंकि पैसा आया है, चला जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। और जब अपन अब अपने डिबेंचर को देखेंगे तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपने पास डिबेंचर 1 लाख के थे, रह कितने के गए, 50,000 के, मतलब अपन ने अपने 50,000 के डिबेंचर्स वापस ले लिए। ठीक है, लेकिन वापस तो ले लिए 50,000 के, लेकिन एडजस्टमेंट में था कि डिबेंचर जो है 6% प्रीमियम पे लिए हैं। तो 50,000 का 6% प्रीमियम कितना है, तो यहाँ 50,000 अपन ने देखा रिडीम हो रहे हैं, 50,000 का 6% प्रीमियम कितना है, 3,000, मतलब एक्चुअल में अपन ने डिबेंचर रिडीम कितने पे करे होंगे, 50,000 प्लस 3,000 53,000 पे। तो डिबेंचर्स क्या करे हैं, रिडीम करे हैं, मतलब वापस लिए हैं, डिबेंचर वापस लिए हैं, उसका मतलब अपने से पैसा लगा होगा ना, हमने पैसे दे के अपने डिबेंचर्स ले लिए, तो डिबेंचर्स रिडीम्ड 53,000। ठीक है, तो सब एंट्रीज होके जब आप अपने सोर्सेज वाली साइड का और जब एप्लीकेशन वाली सारी साइड का टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा 2,86,000, इधर भी 2,86,000। जब ये दोनों अमाउंट्स मैच हो गई, इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन एक्यूरेट है, वरना कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। अपने तरफ से मैंने बेस्ट समझाने की कोशिश करी है। स्टिल कोई भी डाउट हो, आई एम सेइंग अगेन, किसी को कोई भी डाउट हो फ्रीली ले सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन गुड बाय।